नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नोटबंदी और इस फैसले के इर्द गिर्द अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा किया है, प्रशंसा हो रही है। कई जगहों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल तो बैंकों पर भी है। अब नए सर्कुलर जारी किए गए हैं। अगर आपकी शादी घर में किसी की हो रही है तो बैंकों के चक्कर लगाने के लिए तैयार रहिए। नया सर्कुलर देखिए। कैसे काम चलेगा? अब तो कार्ड बांट दिए अगले जी, कार्ड नहीं बनते तो हम वैसे भी कर लेते। बहुत ज़्यादा परेशानी है कि सब कुछ कर शादी को एंजॉय करना है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। हर लड़की का सपना होता है कि शादी में मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ हो। बैंक भी गए थे, वहाँ घंटे लाइन लगे, लेकिन उन्हें पैसे मेरे मिले नहीं। कैसे आएगी बारात, कैसे होंगे पीले हाथ, कैसे बेटी बनेगी दुल्हन। जहन में ये सवाल तो शादी वाले घरों में बेचैनी फैल जा रही है। नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा शादी वाले घरों में पड़ी है। शादियों का सीजन चल रहा है। जिनके बेटे बेटियों की शादी है वो बैंकों के आगे कतारों में खड़े हैं, लेकिन पैसे निकालने के नियम कानून ऐसे कि ज्यादातर लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। नोटिफिकेशन का वो भी है मेरे फोन में, वो भी दिखाया, बोले हमारे बैंक में ये अभी लागू नहीं हुआ है। अच्छा। तो उधर सुबह से अंदर थे। मदर ऐसी है, क्या करें? जो आज मिले हैं वही यहाँ पैसे, और उसके अलावा कोई पैसा नहीं। कोई खरीदारी नहीं की, कहाँ से करें? महीना 15 दिन पहले ही इंसान खरीदारी करता ना। लड़की जॉब करती है, यही था कि अब छुट्टी लेगी ऑफिस से तो खरीदारी करेंगे। शादी वाले घरों को सरकार ने सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक निकालने की छूट दी है, लेकिन ये पैसा निकालने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, जरा इसकी फहरिस्त भी देख लीजिए। 2.5 लाख रुपए सिर्फ वर वधू, उनके माता पिता या भाई के खाते से निकाले जा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं खातों में से 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं जिसमें 8 नवंबर से पहले 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम है। नोटबंदी के बाद अगर पैसे जमा किए गए हैं तो उन पैसों की निकासी नहीं हो पाएगी। पैसों के आवेदन के लिए जरूरी रसीद और शादी का कार्ड भी दिखाना पड़ेगा। जिन लोगों को शादी में पेमेंट करना है उनका शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास बैंक में अकाउंट नहीं है। खाते से 2.5 लाख रुपए निकालने का नियम 30 दिसंबर तक लागू है। अब इतने झमेले होने के बाद शादी के लिए बैंक से पैसा निकालना टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। सपने में तो सर पैसा दिखता, कुछ दिख ही नहीं रहा। बैंक में जब जाए सुबह लाइन में लगना पड़ता है 6 बजे उठ के, और 12 2 बजे तक पैसे निकलते हैं, वो भी 10,000 मिलते हैं सिर्फ मुश्किल से। सेम डे कैश अवेलेबल नहीं होता। हम कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिस अप्रूवल करता है, उसके बाद वो कैश अरेंजमेंट करता है। अगर नेक्स्ट डे कैश मिल जाता है हमें तो नेक्स्ट डे, ना तो थर्ड। शादी ब्याह में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट उनकी जरूरतों के आगे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इस रकम को निकालने के लिए भी इतनी बाधाएं हैं कि पैसे निकालने से पहले लोगों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। शादी के लिए रकम निकालने के आदेश को लेकर परेशानी सिर्फ लड़के और लड़कियों के माँ बाप को ही नहीं बल्कि बैंक के अधिकारियों को भी है। कई लोग तो ऐसे आते हैं जिन्हें समझाने में बैंक अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं, ये समझाने में कि बैंक के अकाउंट में पैसे होंगे तभी 2.5 लाख मिलेंगे। लोग तो शादी का कार्ड लेके आ जाते हैं और कहते हैं ला भैया 2.5 लाख निकाल। कैमरामैन जैनेंद्र कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। ये नोटबंदी जानलेवा भी साबित हो रही है। एक पिता बैंक के चक्कर काट काट कर राजकोट में इतना परेशान हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली। 2.5 लाख रुपए अपनी कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए निकालने हैं, वो निकाल नहीं पा रहे। ऐसी हालत हो रही है अलग अलग शहरों में। इस घर में 9 दिसंबर को बारात आनी थी, लेकिन अब यहाँ मौत का मातम है। जिस बाबुल के गले लगकर ससुराल जाना था वो बाबुल अब दुनिया छोड़ गया। बेटी की इन चीखों, इस दर्द की कोई इंतहा नहीं है। ये तस्वीरें हैं राजकोट की। यहाँ के महेश भाई की बेटी आरती की शादी होनी थी 9 दिसंबर को। महेश भाई रोज बैंक के चक्कर काटते थे, लेकिन बैंक से पैसे नहीं मिलते, नियम कानूनों का हवाला मिलता।
आखिरकार तंग आकर महेश भाई ने आत्महत्या कर ली। फाइनेंशियल में 500,000 की जो नोट है, वो जो नोट बंद हो गई। कोई बोलता है मैं बैंक में गया था, लेकिन आज मेरा लाइन में वाला नहीं आया, तो मैं तुमको कल दूंगा। 2-3 दिन से ये पोजीशन थी, उसकी वजह से आज उसने गले फांसा खा के आत्महत्या की है। घर में शादी की तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। शादी का कार्ड भी छपकर आ चुका था, लेकिन इसी बीच नोटबंदी का फरमान आ गया। बैंकों के नियम कानून बदल गए। महेश भाई ये दर्द झेल नहीं पाए। घर वालों को बिलखता छोड़ ये दुनिया छोड़ गए। जिस दर्द के मारे राजकोट के महेश भाई ने आत्महत्या कर ली, कुछ वही दर्द अहमदाबाद का ये परिवार भी झेल रहा है। इस परिवार की बेटी गीता मेहता की शादी है। 5 दिनों से परिवार बैंकों के चक्कर काट रहा है। बैंक की सारी शर्तें भी पूरी कर दी हैं। शादी के कार्ड, शॉपिंग के बिल, कैटरिंग के लिए एडवांस की रसीद तक लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये तो आई तब उन्होंने बोले कि इतना सारा कैश नहीं देंगे। दूसरी बार जब मैं आई तब उन्होंने बोला कि नहीं ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। फिर मैं लेकर गई सब, तो बोले कि हमारे पास अभी आरबीआई के ऑर्डर्स नहीं आए हैं, लिखित में सब ऑर्डर्स आएंगे फिर आएंगे। और फिर आज मैं आई तभी मुझे पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिला मुझे अभी तक। शादी सर पे आ रही है, हॉल वाले ये बोलते हैं कि आप पैसे दीजिए वरना हम बुकिंग कैंसिल कर देंगे। कैटरर बोलता है मेरे को पैसे दो, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। और ये है अमृतसर के नौजवान दीपक। 2 दिन बाद दीपक की शादी है, लेकिन दीपक का ज्यादातर वक्त बैंक के चक्कर काटने में खर्च हो रहा है। दीपक इंग्लैंड से अमृतसर आए हैं। शादी के लिए जो रकम खर्च करनी थी उसे उसने आईडीबीआई में जमा करवा दिए थे। जब पैसे निकालने पहुंचे तो हाथ में मिला बैंक का सर्कुलर। अपनी शादी में अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंक इतनी फॉर्मेलिटीज की फरमाइशें कर बैठा है कि अब पैसे निकालने की आस निराशा में बदल रही है। कितने चक्कर लगा चुके हैं अब तक आप बैंक? ये मेरा कम से कम भी तो आप ये बोलें कि लास्ट वीक में भी चक्कर लगाए हैं, और बोल सकते हैं आप 8-10 चक्कर तो हो ही गए आराम से। जितने घर उतने दर्द। शादी वाले घरों में तो नोटबंदी का फैसला दर्द की सौगात लेकर आया है। अमृतसर में अमित शर्मा के साथ तेजस चिशांगिया, राजकोट आज तक। अब शादियां वैदिक मंत्रोच्चार से नहीं बैंक के सर्कुलर से होंगी, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। कानपुर की एक बेटी पूछ रही है। शादी होनी है उसकी 3 दिन बाद। पिता बैंक के चक्कर काट रहे हैं, वो खुद भी जा रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ब्रेक लग गया हो जैसे शादी की खुशियों पर। कानपुर के कार मैकेनिक राजेश गुप्ता के घर 25 नवंबर को बेटी की शादी है, लेकिन यहाँ खुशियों की जगह आंसुओं का बसेरा है। नोटबंदी के बाद से शादी के इंतजामों पर ब्रेक लग गया है। राजेश गुप्ता बैंक के कई चक्कर काट आए, लेकिन इनकी दिक्कत कुछ और है। राजेश जी बताइए क्या हुआ अंदर? हम लोग आपके साथ थे, ये यूनियन बैंक है, क्या हुआ? सर उन्होंने पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर, पैसे के लिए मना कर दिया। बोले नहीं पैसा। क्यों? बोले केवाईसी दिए, जो 8 के पहले का पैसा है वो मिलेगा, 8 के बाद का पैसा नहीं मिलेगा। राजेश गुप्ता की मुश्किल यह है कि इनके खाते में 53,000 रुपए जमा है, जिसे वो निकाल सकते हैं। राजेश के पिता के खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा हैं, लेकिन उस खाते में से वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि शादी वाले घर में 2.5 लाख रुपए लड़की के पिता तो अपने खाते से निकाल सकते हैं, लेकिन लड़की के दादा नहीं। यही तो विडंबना है कि घर के पैसे भी बेटी की शादी के काम नहीं आ पा रहे हैं। घर पर जब राजेश गुप्ता ने अपने पिता को बैंक के नियमों के बारे में बताया तो उनके पिता की आंखें छलक गईं। क्या किया जाए, एक तो शादी है, दूसरे बच्ची है और बुढ़ापा है, और कुछ खुशी में भी आंसू आते हैं और दुख में भी आंसू आते हैं। घर वाले किसी तरह उधारी लेकर काम कर रहे हैं। उधारी देने वाले भी कन्नी काट रहे हैं। पड़ोस की एक बच्ची ने गुल्लक तोड़कर 10,000 रुपए दिए हैं। गुल्लक तोड़ के अपने दिए है, लड़की बगल में रहती है। जी बस 10,000 रुपए बस निकले तो अपने। राजेश गुप्ता की बेटी प्रिया पूरे सिस्टम और सर्कुलर पर जो सवाल उठा रही है, जरा उसे भी सुनिए। तो यही लग रहा है कि शादी भी सर्कुलर के हिसाब से होगी, क्योंकि पापा ने बताया है कि अब एक सर्कुलर बैंक ने दिया है, तो मेरे तो दादाजी के अकाउंट से भी पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। बैंकों को शायद ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से उसूल, कायदे, कानून ऐसे बनाए जाएं कि लोगों की मदद हो सके। प्रिया जिनकी शादी, उन्होंने एक बात बोली थी कि अब शादियां बैंकों के सर्कुलर के हिसाब से नहीं होगी। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ निशांत चतुर्वेदी, कानपुर से आज तक। एक पक्ष ये है, तो एक पहलू ये भी है कि लोग बैंकों में जा रहे हैं, जितने जो सर्कुलर के जरिए जरूरी कागजात बताए गए हैं वो सब दे रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। कई जगह पर लोगों को शिकायत दी। लेकिन आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी
लड़की से जिसने अलग ही तरीका खोज लिया बैंक से पैसे निकालने का। बैंकों को शादी के लिए कितने सबूत चाहिए? लीजिए साहब, 16 श्रृंगार में दुल्हन खुद बैंक में हाजिर है। मध्य प्रदेश के बड़वानी पानसेमल की आरती की शादी भी नोटबंदी में फंस गई थी। आरती के पिता की मौत हो चुकी है, मां अपंग है। शादी तय हो गई, लेकिन नोटबंदी ने सपनों पर ब्रेक लगा दिया। बैंकों का पेट कागजात से भरने की कोशिशों में चक्कर काटना पड़ गया। दुल्हन ने इससे निपटने का नया फॉर्मूला निकाला। 16 श्रृंगार में पहुंच गई SBI के ब्रांच में, अपने हक के लिए वहीं कुर्सी पर बैठ गई। बैंक को अब ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं थी। मैनेजर ने माजरा भांप लिया। फौरन आरती के भाई के खाते से 1,74,000 रुपए निकालकर आरती के हाथों में रख दिए। कितने पैसे बदला है आपने? खुले पैसे नहीं थे तो परेशानी आ रही थी शादी में, सामान वामान लाने में? आरती ने हिम्मत दिखाई और उसे कामयाबी भी मिली। पैसे हाथ में आए तो शादी भी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हो गई। जैद अहमद शेख, बड़वानी, मध्य प्रदेश, आज तक। नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब से प्रधानमंत्री ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका राजनीतिक असर उत्तर प्रदेश, खासकर कि पूर्व उत्तर प्रदेश में क्या होता है। हम आपको ले चलेंगे आज इलाहाबाद से वाराणसी तक। ये एक ऐसी जगह है जहां 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा ने बड़ी, क्या अब जब 2 महीने बाद चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उसी तरह की जीत पा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या क्या ये जो कैश क्रंच का सवाल है, डीमोनेटाइजेशन का सवाल है, क्या इससे चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? आइए चलते हैं आज पहले हनुमान मंदिर इलाहाबाद में संगम के निकट और पूछते हैं लोगों से किस तरह से उनकी जिंदगी बदल रही है सरकार के डीमोनेटाइजेशन के ऐलान से। चलिए मेरे साथ। कैसे हो भाई साहब? एकदम ठीक है। ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट अब नहीं मिलेंगे पुराने, इससे कोई आपके धंधे पर कोई नुकसान हुआ है, कोई असर? नहीं, कोई असर नहीं हुआ। एकदम सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी एकदम सही कर रहे हैं। आपको लगता है सही कर रहे हैं? क्या फायदा होगा? फायदा हो गया, जो नंबर 2 का रुपया है वो चला गया। नंबर 1 का रुपया से कमाएंगे तो खाएंगे। नंबर 2 का रुपया बड़े बड़े आदमी रख रखे हैं, निकाल नहीं रहे, हम निकाल रहे हैं। नहीं, आप बताइए, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। मैं बताएगा कि क्या फायदा मिलेगा। परेशानियां तो बहुत है इस समय। है परेशानी? बहुत परेशानियां हैं। क्या परेशानी है? परेशानियां ये है कि गरीब आदमी परेशान है, लाइन में लगा हुआ है, 2-2 घंटा पैसा नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस पूरे बताइए, सही किया कि नहीं? सर, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा इसका फायदा होगा। इस चीज से हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों के जी पैसा उसको मिल रहा है फुटकर, जिसके पास पावर है। आपको मालूम है ना, प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए के नोट अब पुराने बंद किए हैं। अच्छा किया है कि नहीं? बढ़िया किया। 500 का 1000 आना, हाँ बंद किया। और तो फुटकर कहाँ मिलेगा 2000 का? आप बताइए, प्रधानमंत्री ने जो किया सही किया? बहुत अच्छा किया, सबके लिए बराबर किया। परेशानी नहीं होती बैंक जाने में? कोई परेशानी नहीं। शादी की परेशानी? कोई, जब भी थोड़ा बहुत हो रहा है बाद में दे देंगे उनको। किसको? 2.5 लाख, मतलब शादी में कहा गया है, लड़कियों की शादी में लड़के में 2.5 लाख रुपए मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। आपसे भी पूछे क्या कि 500 और 1000 रुपए की नोट अच्छा किया कि नहीं मोदी जी ने? बोल नहीं रही कुछ। हाँ, ये बताइए, धंधा कैसे चल रहा है? धंधा मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है? क्यों? रोजी रोटी का सवाल है, धंधा नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, मोदी जी ने सही फैसला लिया या गलत? तो फैसला उन्होंने सही लिया, उस फैसले से हम लोग राजी हैं। मगर एक समस्या ये हो जी, इस समय जो मार्केट में आगे 2000 रुपए की नोट, इस समय हम लोग को चेंज नहीं मिल रहा है। चेंज नहीं मिल रहा है? आप बताइए, 2-3 महीने में चुनाव आएंगे, तो आप मोदी जी को एक बार फिर जितवाएंगी या किसी और को इस बार करेंगे? जितवाएंगे। मोदी जी को जितवाएंगे। कैसा है ये?
धंधा कैसे चल रहा है? धंधा डाउन चल रहा है। जब से 500 1000 नोट बंद होने के कारण से धंधा डाउन चल रहा है इस समय। तो मोदी जी ने सही किया गलत किया? हमारे हिसाब से सही किया है। हनुमान मंदिर से हम आए हैं इलाहाबाद के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक में, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे 10 बजे बैंक खुलेगा, 9:30 बजे हम आए हैं, कतार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये दिन भर लोगों की थोड़ी बहुत परेशानी अब भी है, क्योंकि लाइन में कम से कम 1 या 2 घंटे आपको रहना ही पड़ता है। आइए पूछते हैं लोगों से उनकी क्या तकलीफें हैं और किस तरह से देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के इस कदम को। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, तो कोई दिक्कत? एग्जाम है? एक्सचेंज कराना है आपको। चलिए, एक्सचेंज का कितना एक्सचेंज कराना है? 3500 एक्सचेंज कराना है। कोई दिक्कत हुई है? दिक्कत अभी नहीं हुई। तो आपको लगता है सरकार ने किया, सही किया या नहीं किया? सही किया। सही किया है ना? सब कह रहे हैं लाइन में सही किया है। कोई एक भी है इस लाइन में जो कह रहा है कि सरकार ने किया वो गलत किया है? अच्छा किया है। थोड़ी दिक्कत है लेकिन हम लोग झेल लेंगे। आप क्यों लाइन में आए हैं? हमारा आरओ का एग्जाम है और पैसे नहीं है, उसी को एक्सचेंज करवाने के लिए आए। हम नरेंद्र मोदी थोड़ी देने आएंगे। 2000 का घुनघुना पकड़ा देते हैं, कहाँ फुटकर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आप लाइन में आए हैं? हाँ। आपको कितने पैसे की जरूरत है? 20,000। 20,000? क्या करने जा रहे हैं? अरे काम है खेती बाड़ी का और सब, शादी विवाह तमाम पड़े हुए हैं। शादी है घर में? हाँ। तो आप क्या कहेंगे, सही किया कि नहीं प्रधानमंत्री ने? चाचा, अरे सही किया ही है। जो प्रधानमंत्री है वो क्या गलत करेगा? सरकार ने सही किया या नहीं? सरकार ने सही किया है, मगर कि ये बेकारी जो है बढ़ा दिया है और कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने सुना, लोगों की तकलीफें अभी भी है, लोग अभी भी लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ के स्टेट बैंक के बाहर। लेकिन हम जानना चाहते हैं केवल शहर की तस्वीर ही नहीं, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। चलिए मेरे साथ अब चलते हैं इलाहाबाद से वाराणसी के रास्ते पर और देखते हैं वहां की क्या तस्वीर है। जो हो रहा है सही हो रहा है क्या? आपको परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है लेकिन बाद में तो सही होगा ना। बाद में सही होगा। परेशानी मौके पे तो परेशानी बहुत ज्यादा है सर। घर में सब्जी भी नहीं हो रही है। घर में सब्जी नहीं है, लेकिन मोदी जी पर विश्वास है कि नहीं? अरे विश्वास तो है। हाँ। लेकिन गरीबों के लिए कुछ सुविधा कर दे तो ज्यादा सही। गरीबों के लिए सुविधा करें। हाँ मैडम, आप बहुत बोलना चाहती है, क्या बताइए? बहुत कुछ किया जनता के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया सर। उन्होंने जिसके घर में खाता नहीं खुला था, एक बच्चों को सारा आधार कार्ड नहीं बना, सब कुछ बनवाया उन्होंने। बहुत आधार कार्ड बन गए हैं? यस सर, सारे एक बच्चे को। आप तो एटीएम में भी पैसा नहीं है क्या? 2000 निकलता है, 2000 निकलता है। 2000 में क्या होगा? अभी शादी घर में पड़ा है, निकल भी नहीं रहा उसमें। अभी देखिए, अरे मोदी जी कह रहे हैं अब धीरे धीरे ये जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। ये कुछ दिनों का है, इससे काला धन वापस आएगा। आपको विश्वास है कि जो बड़े लोग हैं, जो नेता है, कोई नेता तो यहाँ लाइन में नहीं खड़ा रहता, कोई भी है, आम पब्लिक? हाँ, आम पब्लिक खड़ी। तो आपको लगता है नेताओं का जो बड़ा पैसा है यूपी में, उनका काला धन जो है वो वापस आएगा? जो बड़े नेता का आएगा, पकड़ा जाएगा? हाँ। विश्वास है बड़े नेताओं का पैसा पकड़ा जाएगा कि नहीं? हमें तो नहीं विश्वास है पकड़ा जाएगा। हमें तो नहीं विश्वास है। कोई नहीं देगा काला धन। कौन देगा? कोई सब यहाँ बड़े लोग कोई दिखाई नहीं देता। कोई लाइन लग के पैसा निकालता हो क्या? उसका वहाँ अकाउंट नहीं है? कई लोग कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा है। लोग मोदी जी पर विश्वास रखते हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है उस पर अब बड़ा सवाल उठा है और लोगों का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। हम भदोही डिस्ट्रिक्ट के गोपीगंज गांव पहुंचे हैं। ये गांव मशहूर है क्योंकि यहाँ कारपेट बड़े अच्छे बनते हैं और यहाँ से कारपेट दुनिया भर चले जाते हैं, लेकिन पैसे लोगों के पास कम है, इसलिए ऑर्डर कम आ रहे हैं और इसलिए मैं सुन रहा हूँ कि लोगों को परेशानियां बढ़ रही है। खासकर कि जो बुनकर हैं उनके लिए परेशानियां और भी बढ़ रही है। आइए देखते हैं उनकी क्या परेशानी है। नमस्कार साहब, कितना नुकसान हुआ है? ये सब जो पैसे के बदलाव से कुछ नुकसान हुआ है या ठीक ठाक काम चल रहा है? सर नुकसान बहुत, सब परेशानी आ गई है सर। यहाँ पे पैसे नहीं बदल पा रहे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रहे, बैंक में जाकर लाइन लगाना पड़ रहा है 2000 के खातिर। भाई मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो आप लगे हुए हैं, कारपेट बना रहे हैं? दिहाड़ी है, कैसे बनते हैं? ये
कितना दिन का कितना मिलता है आपको? हमको एक दिन का जो है 150-200 मिल जाता है। एक दिन का 150-200 रुपए देते हैं। अब ये जो सरकार ने नए नियम बनाए उससे कुछ नुकसान हुआ है आपको? हाँ, उससे तो बहुत काफी नुकसान हुआ। क्या होता है सर? काम धाम भी डाउन हो गया, जो जिसके पास जो पैसे हैं वो बदली नहीं हो रहा, उसका कोई काम ही नहीं हो रहा है। अगर हम नोट बजाने जा रहे तो हमारा जो 200-150 इधर बन रहा है वो भी जा रहा है। आपको लगता है कि काले धन के खिलाफ जो प्रधानमंत्री कहते हैं उन्होंने लड़ाई छेड़ी है, वो वाकई काला धन आएगा? वाकई आपको लगता है कि जो असली जिनके पास काला धन है यूपी में, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो पकड़े जाएंगे या नहीं? वो नहीं पकड़े जाएंगे सर। वो उन्हीं को पैसा दे के वो बच जाएंगे। वो बच जाएंगे। वो उनकी सेटिंग पहले से हो चुकी है। भदोही से हम आए हैं अब वाराणसी के नजदीक एक ऐसे गांव में जिसे कहा जाता है आदर्श गांव, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस गांव को एक तरह से अडॉप्ट किया है। आइए यहां देखते हैं कि प्रधानमंत्री के एक तरह से अडॉप्टेड विलेज में कोई कैश क्रंच है या नहीं। आइए भाई साहब, मैं देख रहा था आप पैसे गिन रहे हैं, पैसे मिल गए? कितने लिए? 500 रुपए। 500 रुपए। हाँ। कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने गए अकाउंट से निकाले और ले लिए। कितने मिले? सर 500 का लिए थे। छुट्टे मिल गए? कोई दिक्कत नहीं बैंक में? दिक्कत नहीं, कोई कैश की कोई कमी नहीं है बैंक कोई में? पर्याप्त कैश है। यानी लगता है प्रधानमंत्री का गांव है इसलिए आपको हाँ सर, हम लोग नहीं, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है। पैसा बार बार करे खत्म हो जा रहा। अभी निकलने आए थे हम 10,000 रुपया, करे पैसा नहीं है। 10,000 रुपए क्यों चाहिए अभी? अरे तो जरूरत है ना सर, मकान में हाथ लगा हुआ, मिस्त्रियों को पैसा चाहिए। तो पैसा है नहीं, बैंक में पैसा नहीं है? पैसा नहीं, 2 दिन से दौड़ रहे हैं। एक भी पैसा वहाँ नहीं है, केवल काम होगा पैसा लेने का, देने का काम होगा ही नहीं। आपको दे नहीं रहे, केवल ले रहे हैं? यही बोल रहे हैं। मैं वहाँ का कैशियर। भैया 10,000 निकाल रहे हैं, देते नहीं। हमारे लगे बहुत है। क्यों चाहिए पैसा? क्या जरूरत है? घर बनवाने के लिए। घर बनवाने के लिए पैसा चाहिए? नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। 10,000 नहीं दे रहे हैं? क्यों, क्या कह रहे हैं? कहें कि वो महीना में निकलेगा, अगले महीने देंगे। तो ये भी दिक्कत है, एक तरह से दिक्कत है भाई साहब। आप कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन इनके लिए दिक्कत तो है ही। यहाँ यूनियन बैंक है, पहली बार ये कब बना ब्रांच? यहाँ कब आया है? 1.5 साल हो गया। तो चलते हैं वहाँ ब्रांच, विल गो टू द बैंक ब्रांच चलते हैं। क्या हुआ बैंक में? क्या हुआ? पैसा नहीं है? फटा नोट दे दिया तुमको? अभी तो 1:30 बजा है, बैंक कह रहा है पैसा बंद हो गया। 1:30 बजे देख लीजिए। 1:30 in the afternoon बैंक is saying the money is over। फटे हुए नोट मिले। चलिए देखते हैं बैंक में क्या है। पैसा खत्म? 1:30 बजे। अरे ये कह रहे हैं कि उनका पैसे को फटा हुआ नोट मिला है। कहाँ है वो? कह रहे फटे हुए नोट है, खाते में जमा हो जाएगा, लेकिन फटे हुए। एक मिनट नहीं, एक कोई कह रहा था कि किसान को बीज की जरूरत है। अरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब बीज चाहिए तो आपको अधिक पैसा मिलेगा। अब पैसा खत्म हो गया तो कहाँ से लेंगे? करें पैसा खत्म, करें पैसा खत्म। सर 1:30 बज गए, पैसा खत्म? अभी भी पैसा हमारे पास है, हम बांट रहे हैं। अभी भी है। अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव कैश। हमारे पास पैसा है, हम बांट रहे हैं। अंदर आप जितना भीड़ देख रहे हैं पूरा विड्रॉल का है, सबको पैसा देंगे। बाहर जो भीड़ है अभी उसके बाद हमारे पास कैश खत्म होने का पोजीशन आ जाएगा। मेरा गाड़ी आ रहा है, ऑन दी वे है। गाड़ी आ रही है, ऑन द वे है। आप थोड़ा सब्र रखिए, कैश आएगी, हम फिर बांटेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ नोट, ये कह रहे हैं फटे हुए नोट मिल रहे हैं इनको। हाँ, ये चेस्ट से आए हुए हैं। ये जो अभी जो नहीं चलेंगे मार्केट में वो हम वापस डिपॉजिट ले लेंगे। तो कितने बार लोग आएंगे? इससे बेहतर नोट हमारे पास है नहीं अभी। तो इससे बेहतर नोट नहीं है? नहीं, हमारे पास बड़े 2,000 के नोट है और छोटे नोट है ही नहीं। छोटे नोट में 100 के जितने आ रहे हैं हम बांट रहे हैं। 50 के आ रहे हैं, 10 के आ रहे हैं, 20 के आ रहे हैं, लेकिन फटे हुए आ रहे हैं। सॉइल नोट्स आ रहे हैं। हम अब आए हैं वाराणसी के सिटी सेंटर में, पहुंचे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने।
मदन मोहन मालवीय जी की जो मूर्ति है वहां पहुंचे हैं और यहाँ के स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या वो समझते हैं कि मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो सही है या नहीं। आइए आप बताएं किस तरह से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 की नोट बंद की है, किस तरह से देखते हैं? ये इनका ये देश के लिए बहुत बढ़िया डिसीजन है और मैं इसके नरेंद्र मोदी के पूरे सपोर्ट में हूँ। आप है? यस सर, मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं इसके फुल सपोर्ट में। मैं भी फुल सपोर्ट में। बहुत ही अच्छा कदम है। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं नो वी आर स्टूडेंट फ्रॉम BHU पार्टी के नहीं है। वी आर स्टूडेंट फ्रॉम BHU। स्टूडेंट है, किसी भी पार्टी के नहीं है, लेकिन बट वी सपोर्ट। ये अच्छा कदम है और अच्छा कदम का सपोर्ट क्यों अच्छा है? इसमें अच्छाई क्या देखते हैं? क्योंकि ऐसे देश का जो काला धन वो बाहर निकलेगा। आप सब स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम चल रहे हैं, इसके बावजूद आपको लाइन में, बैंक की लाइन में भी खड़ा रहना पड़ रहा है कि नहीं 500 और 1000 की नोट के लिए? खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन वी डोंट माइंड। अच्छी डिसीजन ली है प्राइम मिनिस्टर ने। वेरी गुड। अच्छा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा देखना था, थोड़ा पहले अपनी तैयारी कर लेनी थी 500 के डिनोमिनेशन के पहले लाने से, ताकि सर्कुलेशन में आता। अभी जिसको 100 के सामान खरीदना वही 2000 के दे रहा, तो चेंज देने में भी दिक्कत हो रही है। कि अभी 2000 का नोट ही बाहर आ रहा है, 500 का नहीं हम लोग नहीं अभी आ रहा है बैंक से। डिमोनेटाइजेशन अ गुड स्टेप। तो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज डन द राइट थिंग? वेरी वेरी गुड। वाराणसी में शादी का सीजन भी है और शादी का सीजन यानी एक तरह से साड़ी का सीजन। तो आइए वाराणसी के एक बढ़िया साड़ी दुकान में चलते हैं और वहां पूछते हैं धंधे पर क्या असर पड़ा है प्रधानमंत्री के इस डीमोनेटाइजेशन मूव के बाद। चलिए मैडम, आपकी शादी है, क्या दिक्कत हो रही है फिर? अरे क्या दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? ऐसा नोट बंद करा दिए मोदी जी, तो सब प्रॉब्लम ही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी मुझे इमीडिएट 3 लाख की जरूरत है। 3 लाख की? हाँ 3 लाख की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि हमें वो कैश कैसे मिलेंगे। अब शादी के लिए, शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? तो आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने किया है सही किया है या कुछ परेशानी है आपको? बिल्कुल सही किया है, कोई परेशानी नहीं है। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कोई बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो सर कैसा चल रहा है बिजनेस? ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, पैसा की कोई दिक्कत नहीं ना? कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। छोटी छोटी जगहों पे तो चेक नहीं दे सकते ना, छोटी जगहों पे चेक नहीं दे सकते। तो कैश पे ही मांग रहे हैं? कैश ही मांग रहे हैं। प्रॉब्लम तो है ही है, बट जो भी है अच्छा है। लंबे दिन के सफर के बाद हम वाराणसी में एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां आपको देश की बेस्ट लस्सी मिलती है। पहलवान लस्सी भंडार कैसे हैं? हम आए हैं पहलवान लस्सी भंडार के ओनर से पूछने कि उनको डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या असर हुआ है। आइए आप हमें बताइए कि क्या असर हुआ है, धंधा कैसे चल रहा है? सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है सर। धीरे धीरे हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है। जो दिक्कतें हैं वो तो रहेंगी ही, मगर धीरे धीरे सब सही होगा। धीरे धीरे सब सही होगा। तो आपको उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री ने किया है वो सही है? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उन्होंने चुना है, तो वो हम तो उम्मीद करते ही ना कि जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, और जो किया है वो तो अच्छा ही है। पहलवान जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी अच्छा लगा आप आए हमारे यहाँ। बिल्कुल। और जैसे आपने सुना, हमारे लस्सी भंडार के दोस्त कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों की तकलीफ है, सब ठीक हो जाएगा। अब ये देखना है कि कब तक सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यूपी के चुनाव 2-3 महीनों में हो रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्या सरकार और नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत होगी? क्या ये मुद्दा एक तरह से उनके लिए सेल्फ गोल बन सकता है? ये देखना पड़ेगा। तब तक आप देखते रहिए आज तक, और मैं लस्सी पीता रहूंगा। पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।